झनक अनिरुद्ध का छोटा साथ। अब झनक जेल में ही बिताएगी अपनी पूरी जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल झनक की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इस कहानी में अब आपको लगातार एक से बढ़कर एक ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि कहानी कुछ ऐसा हो चुका है। झनक आप सबको जैसे पता है कि अभी जेल में है और उसके पीछे जो साजिश है वो किसी और नहीं, उसके अपने ही घर वालों ने किया है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो गलत है गलत ही रहेगा, जो सही है सही रहेगा, और कभी न कभी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसके बाद जो होगा घर की कहानी देखने लायक होगा, क्योंकि इस सीरियल में हर रोज एपिसोड के लिए चैनल को एक तरफ दिखाया जाता है कि अनिरुद्ध गई है मिलने के लिए झनक से, और झनक बार बार अनिरुद्ध को समझाती है कि आप हमसे मिलने बार बार क्यों आते हैं, आप हमारे बहन का हस्बैंड है। लेकिन अनिरुद्ध अपने प्यार का बार बार इजहार करता है, बोलता है कि हाँ, लेकिन उसके पहले हम तुम्हारे हस्बैंड हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसी नौबत है। लेकिन ये चीज़ तुमको पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बल्कि अर्शी से नहीं। ये कभी हो नहीं सकता है, और हम तुमको चाहते हैं, आज भी चाहते हैं, कल भी चाहते थे, चाहते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारी ज़िंदगी कब ना ख़त्म हो जाए। शायद तुमको सच्चाई नहीं पता, इससे तुम बोल रही हो। झनक सिर्फ जो अर्शी है ना, हमारा इस्तेमाल कर रही है, हमारा गलत फ़ायदा उठा रही है। बात को मैं समझो। लेकिन झनक को क्यों समझ में आएगा? क्योंकि वो जानती है कि अनिरुद्ध की बात सही है, वो गलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी जानती है कि अर्शी कभी जो है अनिरुद्ध को छोड़ नहीं सकती है। तो दोनों के बीच बेचारी पीस करना जा रही है, और अनिरुद्ध बार बार बोलता है कि झनक मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस बात को तुम समझो। लेकिन झनक ये कहती है कि हम सब समझते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी तो आपको पता है, हम जो हैं किस तरह से के लाचारी से गुजर रहे हैं। हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप हमसे करते हैं, ज़िंदगी भर करते रहेंगे, और कभी दूसरा शादी नहीं करेंगे हम। अनिरुद्ध उसको प्यार का अच्छी तरह से इजहार कर देता है, जहाँ दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होती है काफ़ी अच्छा होती है। और अनिरुद्ध झनक का हाथ ही पकड़ता है, झनक भी उसे सराहना देती है। दोनों के बीच ऐसा प्यार लगता है कि मानो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। झनक के प्रति हर समय तत्पर रहता है अनिरुद्ध। दूसरी तरफ में कहानी एक और काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग ला रहा है बिपाशा को लेकर, जो घर में काफ़ी ज़्यादा चहकती फुदकती रहती थी। आज उसके प्रति ऐसी गाज गिरी है कि उसका पैर नहीं उठ रहा है। दरअसल वो यूँ जाता है, बिपाशा जिसको बाप मान रही है वो खैर लालची इंसान निकला, और वो जो है इस्तेमाल कर रहा है। जब बिपाशा मिलती है उससे तो कहती है कि आप समझो, मेरे गार्जियन होने के नाते हमारे रिश्ते जो हैं टूटने के कगार पे हैं, आप हो जो संभाल सकते हो। कहता क्यों नहीं, बस हम तो हैं ही, मेरे को तुम जो है खर्चा चलाते रहो। बिपाशा कहती कि कैसे आप बाप हो, समझ भी नहीं आता है आपको बाप कहने, मुझे शर्म आती है, इतना घटिया किस्म के हो हमको नहीं पता था पहले। कहता मैं नहीं वैसा हूँ, तुमको लग रहा है, और तुम्हें पास है तो तुमको करने में क्या जाता है। कहती है कि अभी जो है मेरे पास कुछ पैसे कम है, फिलहाल 16,000 रख लो, जो कुछ मुझे छोटा अमाउंट होता है, बाकी मैं दूंगी। बोलते ठीक है, लेकिन हाँ याद रहे कि तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो पता है क्या होने वाला है। बोलती ठीक है, और वो रख लेता है। लेकिन कहती है कि मुझे ना बार बार इस तरह के तुम ना मुँह मत खोलना, और जितना मांगता हूँ उतना देते ही जाना। बेचारी बिपाशा अपनी इस विपत में होकर वो जो है पैसा जितना डिमांड करता है देते ही जाती है, और कहती भी है कि और हम आगे देंगे। लेकिन इन दोनों को नहीं पता है कि इनकी बातें कोई और सुन रहा है।
खैर कहा जाता है ना, कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब थर्ड पार्टी को पता चलता है आदमी को, तो बस वही हो रहा है। जहाँ पर छोटोन के परिवार जो है जा रही होती है उस रास्ते से, वो देख लेती है यहाँ पर मतलब कि बिपाशा को बात करते हुए अपने बाबूजी से, सोचते कि अरे ये लोग बात क्यों कर रहे हैं एक दूसरे से, इन लोग क्या कनेक्शन है। लेकिन सुनते तो पैसे फिर क्यों दे रही है आखिरकार, उसको पैसे से क्या मतलब है। उसके माइंड में ना वहीं से जो है उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है, और कहीं तो सोचने लग जाती है कि दाल में जरूर कुछ काला है, ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन जो हम देख रहे हैं शायद वही सच है। ये तो जाई थी नौकरी करने के लिए, ये कौन सा काम कर रहे हैं, किससे बात कर रही है लड़की। लेकिन देखिए, खैर जैसी करनी वैसी भरनी, कहावत झूठ नहीं है, बस वही चीज़ होती हुई नजर आने वाला है। क्योंकि अब जो कर रही है बिपाशा वो गलत कर रही है, और घर में जो है जिस तरह से तांडव मचा हुआ है उस सबको देखते हुए इन लोगों को लगता है कि हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन हाँ, ये बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा फिर तहलका मचाने वाली है। इधर ललन बाकी कुछ परिवार वाले जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है झाना को लेकर। उन लोगों को लगता है कि अब हम शायद झाना को नहीं बचा पाएंगे, और जाते हैं अपने पुलिस वाले अंकल के पास में, काकू प्लीज़ किसी तरह से आप कर लो इसको हैंडल, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है, लग रहा है इस बार हम उनको नहीं बचा पाएंगे। वो निर्दोष है, वो ऐसा गलती नहीं कर सकती है। जो कि आने वाले एपिसोड में ये आपको देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध की काफ़ी कोशिशों के बावजूद वो झनक को बचाने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उनके काकू जो हैं किसी पुलिस वालों को बुलाया जो इसका हैंडल कर रहे हैं। वो बोल देते हैं कि सर केस आगे बढ़ चुकी है, चार्जशीट मैंने जमा कर दिया है, अब कुछ ही देर में कोर्ट में चली जाएगी और कोर्ट से ही जो कुछ हो पाएगा। ये सारी बातें जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उनके भी पैर तो जमीन खिसक जाती है कि केस इतना आगे कैसे बढ़ चुका है। जहाँ ललन, छोटन, अनिरुद्ध सब कहते हैं कि शायद इस बार हम झनक को नहीं बचा पाएंगे और अब पूरी जिंदगी को जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन हम जेल बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे और हम अपने आप को जिंदगी भर दोष देंगे, ये छोटा सा काम हम नहीं कर पाए। खैर आने वाले एपिसोड और भी खास होने वाले हैं, तो आप पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो स्टार प्लस पर देख सकते हैं। और इस तरह का एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं न्यू इसी एपिसोड रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।